होली आ रही है और रंगों के साथ साथ अगर तरह तरह के पकवान मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाता है। कहीं गुजिया बन रही है, कहीं मालपुआ बन रहा है, तो मैंने भी सोचा होली पे बनाते हैं रंगीन मावा केक, जो कि बहुत ही रिच और डिलीशियस लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अरे डरिए मत, इसे बनाने के लिए ना ही ओवन चाहिए, ना ही कोई स्पेशल मोल्ड चाहिए, सिर्फ घर के सामान से आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम सभी वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बोल में डालते हैं बटर। तो यहाँ पे बटर जो है रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे स्किप नहीं करना है, इसे आप ज़रूर डालिए। अब दोनों को हम बिल्कुल अच्छे से एक बार बीट कर लेते हैं ताकि बटर जो है अच्छे से कंडेंस मिल्क के साथ मिक्स हो जाए। बस हमें स्मूथ सा मिक्सचर यहाँ पे बना के रेडी करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। और आप यहाँ पर बटर की जगह ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस इसी तरीके से हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए। तो ये हमारा वेट मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम लेते हैं छन्नी और इसमें हम डालते हैं मैदा और फिर इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, साथ में हम बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं और सभी को बिल्कुल अच्छे से छान लेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग छानते हैं और वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग रखते हैं, लेकिन यहाँ हम एक ही बोल में सभी इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से ये बैटर बनके रेडी होगा। तो इस तरीके से सभी को छानने के बाद अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो विस्क से हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप स्पून से भी बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो हल्का सा मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं ये मिक्सचर काफ़ी ड्राई दिख रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर अभी हमें एक साथ दूध नहीं डालना है, तो लगभग मैंने यहाँ पे 1/4 कप दूध का इस्तेमाल अभी किया है और इसे डालकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद भी यहाँ पे बैटर आप देख रहे हैं काफ़ी थिक है, तो इस समय हम फिर से थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और फिर से इसे बीट करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए ही हम मिक्स करेंगे जब तक ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी तक ना पहुँच जाए। तो अभी भी आप देख रहे हैं दूध डालने के बाद मिक्सचर काफ़ी थिक दिख रहा है, तो इसमें हम फिर से थोड़ा सा दूध डालेंगे। लगभग 1/4 कप दूध फिर से डाल रहे हैं और इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है बीट करते समय, नहीं तो मक्खन निकल आएगा। तो बिल्कुल जेंटली हम इसी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। तो मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं कितना स्मूथ सा बैटर बनके रेडी हो गया है और जो कंसिस्टेंसी है कुछ इसी तरीके से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। और अभी तक मैंने इसमें यहाँ पे मावा ऐड नहीं किया है, तो चलिए अब हम लास्ट में इसमें हम डालते हैं मावा, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ये बाजार का खोवा है, अनस्वीटेंड खोवा है, यानी कि बिल्कुल भी मीठा नहीं है। और फिर इसमें हम डालते हैं इलायची पाउडर, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे आप स्किप नहीं कीजिए, ज़रूर डालिएगा। और साथ में हम थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं, लगभग 1 चम्मच दूध ऐड करेंगे और बिल्कुल जेंटली अब इसे हमें मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा हम बीटर या विस्क से नहीं बीट करेंगे, नहीं तो ओवर बीटिंग हो जाएगी और केक जो है फ्लफ़ी नहीं बनेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्पैचुला से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही जेंटली हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करेंगे। जिस मेथड में आप देख रहे हैं मैं मिक्स कर रही हूँ, इसे कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। तो ऐसा करने से क्या होता है कि एयर इनकॉर्पोरेट होती है और जो बैटर है काफ़ी फ्लफ़ी बनता है, और जब बेकिंग होती है तो केक काफ़ी सॉफ्ट बनता है। तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल फ्लफ़ी सा बैटर बन के रेडी हो गया है। और ये वाला जो सिलिकॉन स्पैचुला है ना, ये बहुत ही काम का है। इस स्पैचुला से आप विदाउट एनी वेस्टेज बैटर को टिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप ये स्पैचुला खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो मैंने मेजरिंग कप और स्पून का इस्तेमाल किया था, तो जो भी मेजरमेंट है उसके लिए मैं यही कप्स यूज़ करती हूँ। तो प्लीज़ आप घर के कप्स का इस्तेमाल ना करें, और इसे ख़रीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैटर को अब हम 3 बोल में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे होली थीम बनाना है। तो कलर हमें मिक्स करना है, तो इस तरीके से मैंने 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। और चलिए सबसे पहले वाले बैटर में हम डालते हैं रेड फूड कलर, और दूसरे में हम यहाँ पे ब्लू फूड कलर डाल रहे हैं, और तीसरे वाले बैटर में ऑरेंज फूड कलर डाल रहे हैं। सभी को बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में भी फूड कलर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड वाला है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर जेल कलर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी मिठाई बनाने में जो कलर यूज़ होता है, सेम वही कलर का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो बिल्कुल जेंटली हम इस तरीके से सभी कलर को सेपरेटली मिक्स कर लेंगे, एक साथ हमें मर्ज नहीं करना है। वैसे आप यहाँ पे चाहें तो येलो ग्रीन शेड भी ले सकते हैं। तो तीनों शेड्स रेडी हो गए हैं और बाकी जो बचा हुआ बैटर है उसमें मैंने कलर ऐड नहीं किया है। और चलिए अब इसे हम बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने 7 इंच टिन लिया है, जिसे हम ऑयल से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। और फिर हम सूखा मैदा डालते हैं इसमें और बिल्कुल अच्छे से चारों ओर डस्ट कर लेंगे। वैसे अगर आपके पास बेकिंग पेपर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपको ग्रीस
और डस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सबसे ईजी और आसान सा तरीका है जिसे आप घर में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैटर को डालते हैं टिन में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो बैटर ऐड किया है उसमें कलर मिक्स नहीं किया है। इस बैटर को हम बेस में स्प्रेड करेंगे और फिर इसके ऊपर अब हम स्प्रेड करते हैं कलरफुल बैटर। तो सबसे पहले हम 2 चम्मच रेड वाला बैटर स्प्रेड करेंगे। सेम उसी क्वांटिटी में हम ब्लू वाला बैटर भी स्प्रेड कर देते हैं। ऑरेंज वाला बैटर भी हम इसी तरीके से यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से बैटर में येलो कलर बना के भी रेडी कर लिया था, तो इस बैटर को भी हम स्प्रेड करते हैं। और सभी को स्प्रेड करने के बाद एक बार इसे हम टैप कर लेते हैं ताकि ये कंटेनर में इजीली स्प्रेड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो बैटर है काफ़ी थिक है, तो इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे तो ये स्प्रेड हो जाएगा। और बैटर को स्प्रेड करने के बाद अब इसे हम टूथपिक से इस तरीके से आपस में मर्ज कर देते हैं ताकि बेकिंग के बाद जो है बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से टूथपिक से हम कैसे भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है। और टूथपिक से इस तरीके से स्वर्ल बनाने के बाद फिर से हम बेस वाला बैटर थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे और बाकी कलरफुल बैटर भी इसी तरीके से 2-2 चम्मच हम स्प्रेड कर देते हैं। जैसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे ही स्प्रेड करना है, आप कैसे भी कलर्स अरेंज करके बैटर को स्प्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक साथ सभी बैटर को मर्ज करके भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बैटर एक बार में डालकर इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ जिससे कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। तो फिर से हम थोड़ा सा बैटर स्प्रेड करते हैं बेस वाला और फिर से इसके ऊपर सारे कलर्स अरेंज करके इस तरीके से टैप कर लेते हैं। वैसे इस बैटर का इस्तेमाल करके आप कपकेक्स भी बना सकते हैं, वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस बैटर का इस्तेमाल करके कपकेक्स कैसे बनाना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, इसे ज़रूर देखिएगा, जिसे मैंने बगैर किसी मोल्ड के बनाया है। अब यहाँ पे मैंने सभी बैटर को स्प्रेड कर लिया है और टैप करने के बाद इसे हम टूथपिक से आपस में इस तरीके से मर्ज कर देते हैं ताकि कलर जो है इजीली चारों ओर अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और टूथपिक से हमें कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं देनी है। वैसे तो आप चाहें तो यहाँ पे बैटर को इसी तरीके से छोड़ सकते हैं, लेकिन ऊपर से हम थोड़े से बादाम पिस्ता गार्निश कर देते हैं जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो थोड़े से मैंने कटे हुए बादाम पिस्ता और काजू को स्प्रेड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो बैटर के अंदर भी ये काजू बादाम पिस्ता डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा नटी खाना पसंद करते हैं तो काजू बादाम पिस्ता को स्प्रेड करने के बाद बहुत ही स्लाइटली स्पैचुला से प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और चलिए अब इसे हम बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे नमक को बिल्कुल अच्छे से हीट कर लिया है और ये मैंने गहरा पैन लिया है। और ध्यान रहे जब भी बेकिंग करें तो बिल्कुल अच्छे से इसे हीट कर लीजिए। बीच में मैंने एक रैक रखा है और यहाँ पे हीटेड पैन के अंदर हम रखते हैं ये बेकिंग टिन और कवर करके इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 35 to 40 मिनट्स तक के लिए बेक कर लेते हैं। आधे घंटे तक पैन को हमको बिल्कुल भी नहीं छूना है, इसे खोलना नहीं है, इसे इसी तरीके से बेक होने दीजिए। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसे 180 डिग्री पर रखकर 35 to 40 मिनट्स तक के लिए बेक कर सकते हैं। तो 40 मिनट्स हो गया है और ये देखिए हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है, काफ़ी अच्छा फूल गया है। एक बार टूथपिक से हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने टूथपिक अंदर इंसर्ट किया है और जो ये टूथपिक है बिल्कुल साफ़ निकली है, इसका मतलब है केक अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, अच्छे से बेक हो चुका है। और चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम कपकेक भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये राउंड कटोरी ली है जिसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप कोई भी कटोरी का इस्तेमाल जो आपके घर में है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बैटर बच गया था, उसे मैंने इस तरीके से कटोरी में डाल दिया है और इसे बिल्कुल अच्छे से टैप कर लेते हैं। यहाँ पे बैटर को आप किसी भी तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। अब चलिए इसे भी हम बेक करते हैं और ऊपर से मैंने टूथपिक से इस तरीके से स्वर्ल बना लिया है ताकि जो कलर्स हैं आपस में मर्ज हो जाए। और बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने प्री हीटेड पैन लिया है, इसमें हम रखते हैं एक प्लेट और प्लेट के ऊपर इस कटोरी को अरेंज करके इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर लगभग 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। तो 20 मिनट हो गया और ये हमारा कपकेक भी बहुत अच्छे से बेक हो गया। आप देख रहे हैं कितना फूल गया है। तो इस तरीके से आप चाहें तो कपकेक भी बना सकते हैं। और ये हमारा केक भी पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। चलिए इसे अब हम टिन से बाहर निकालेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बन के रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छे से फूल गया है, आप देख रहे हैं, और काफ़ी सॉफ्ट भी बना है। और चलिए इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो केक पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। चलिए अब इसे हम कट करते हैं और कट करने से ही आपको लग रहा है कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है और कितना अच्छा कलर आया। आप देख रहे हैं अंदर से बहुत ही परफेक्ट लग रहा है ये देखने में। मैंने तो इसे होली थीम बनाया है, लेकिन अगर आपको कलर्स नहीं ऐड करना है तो सिंपली आप सेम उसी तरीके से इसे बेक कर सकते हैं। और चलिए अब हम अपने कपकेक्स को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए कपकेक भी कितना अच्छा सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है और अंदर से कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, सारे कलर्स आपस में मर्ज हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इस होली पे इन केक्स को जरूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कैसा बना। इससे पहले मैंने बहुत ही इजी वे में बगैर मावा का इस्तेमाल किए हुए ब्रेड कलाकंद भी बनाया था, जिसे आप इस होली पे बना सकते हैं। तो इसकी रेसिपी को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।